और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान रेस्क्यू पर अमेरिका के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। अफगान से अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ये जो बाइडेन ने कहा है। और काबुल एयरपोर्ट पर बच्चे के रेस्क्यू की सबसे ताजा तस्वीर भी सामने आई है। भारी गोलीबारी के बीच एयरपोर्ट पर खतरे में है हजारों की जान। तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं, लेकिन जो बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया है कि सबसे बड़ा ऑपरेशन है इस वक्त और सबसे खतरनाक ऑपरेशन जिसे अमेरिकी सेना इस वक्त अंजाम दे रही है। और आइए अब सीधे रुख करते हैं गौरव अग्रवाल का। वो हमें इन 7 दिनों के दौरान जो तस्वीरें दिखाई दी हैं अफगानिस्तान की, वो दिखाएंगे। बिल्कुल सुमेरा, तो 15 अगस्त एक तरफ जहां भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में तालिबान राज का आगाज हुआ। अफगानिस्तान में तालिबान राज पार्ट 2 के 7 दिन बीत चुके हैं और इन 7 दिनों में अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। एक तरफ जहां तालिबान सत्ता पर काबिज होने के लिए दांव पेच में लगे हैं, तो वहीं काबुल में फंसी जनता सुमित किसी भी कीमत पर देश छोड़ना चाह रही है। वो तस्वीर हमने देखी, ये देखिए, ये वो 28 तस्वीरें 7 दिनों की जो हम और सुमित आपको दिखाएंगे। सुमित, रविवार से लेकर शनिवार तक ये एक हफ्ता बताता है कि तालिबान ने कैसे अफगानियों पर जुल्म ढाया है। बिल्कुल, एक एक तस्वीर अगर आप देखें, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे पहले जो काबुल की तरफ लगातार तालिबान बढ़ता हुआ और उसके बाद लगातार दूसरे इलाकों को कैप्चर किया। और तीसरी तस्वीर अगर आप देखें कि वो हमवी गाड़ीज में और दूसरे इलाकों को लगातार कैप्चर करते। और ये सारी तस्वीरें बयां करती है उन, बिल्कुल, ये आप रविवार की 4 तस्वीरें देख लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, आज की तस्वीरें देख लीजिए। कैसे यहां पर यह तस्वीर बहुत अहम है, इस तस्वीर का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, 3 जिले छुड़ा लिए हैं तालिबान से। इधर तालिबान में देखिए, ये जो अशरफ गनी के भाई हैं, हशमत गनी, वो तालिबान में शामिल हो गए। नीचे देखिए कैसे तालिबानी लोग तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट पर कैसे कहर ढाया सुमित, और फिर कैसे वहां इस वक्त और लगातार तस्वीर आ रही है कैसे वहां पर 7 तस्वीरों में गौरव, ये तस्वीर भी बहुत लोगों ने इस दिल को छुआ, क्योंकि बच्चे, महिलाएं, हमने देखा किस तरीके से वहां पर लोग जो थे किस तरीके से हताश से अपने बच्चों को छोड़ दिया, अमेरिकी सोल्जर्स को अपने बच्चे तक सौंप दिए। यानी मां का दर्द, जिस तरीके से सुमेरा बता रही थी, औरतें आपने देखी, महिलाएं देखिए किस तरीके से तालिबान के खिलाफ भी खड़ी हो गई। तो एक तस्वीरों की, हर किसी तस्वीर की अपनी एक कहानी है। सुमित, तालिबान का असली चेहरा दिखाती है। बिल्कुल, और गोलीबारी हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां पे था तब उस समय से और ये तस्वीरें 7 दिनों की तस्वीर बिल्कुल उल्टा है गौरव। एकाएक 7 दिनों में जो सिचुएशन बदली है, खासतौर पे तालिबान के काबुल की तरफ बढ़ने के बाद, वो तस्वीर बहुत ज्यादा डराती है। वो दिखाती है कि क्या हालत है वहां पर लोगों की, खासतौर पे जो वहां पे रह रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब एक बार फिर से सुमेरा के पास चलते हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, न सिर्फ हम वहां की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, हर एक अहम जानकारी, बल्कि उसका विश्लेषण भी होगा खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमर सिन्हा, पूर्व राजदूत, अफगानिस्तान में वो तैनात रहे हैं और बता सकते हैं आपको वहां के हालात। हमारे साथ विवेक काटजू जी जुड़ रहे हैं, उनको भी 20 साल से ज्यादा का अनुभव है अफगानिस्तान में काम करने का। राकेश सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी राजदूत रहे हैं भारत के, अफगानिस्तान में तैनात रहे हैं। कमर आगा, विदेश मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं काटजू साहब आपके साथ शुरू करना चाहता हूं, क्या कहीं कोई उम्मीद दिखाई दे रही है या भगवान मालिक है अफगानिस्तान के लिए? काटजू सर, आवाज आ रही है आपको? और अगर वो नहीं सुन पा रहे हो मुझे, तो यही सवाल मैं अमर सिन्हा जी के पास लेकर जाऊंगा। अमर सर, अगर आपको आवाज आ रही हो, जानना मैं यही चाहता हूं कि यहाँ, जी मुझे आवाज आ रही है, यहाँ हमारे साथ वो लोग भी हैं जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कुछ दिनों पहले, तो कुछ अभी वहां से आए हैं। आपको वो लोग भी नजर आ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ इस विंडो में। लेकिन मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि कोई उम्मीद है क्या, या अभी तो अंधकार ही है? देखिए मुझे तो अभी अंधकार लग रहा है, उम्मीद सिर्फ जाग रही है। जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं खोस्त में, पख्तिका में, जलालाबाद में, काबुल में, जहां लोग निहत्थे नॉन वायलेंट तरीके से तालिबान का विरोध कर रहे हैं, और पंजशेर में जहां अमरुल्लाह साले और मसूद साहब के बेटे ने, उन लोगों ने अपना एक रेजिस्टेंस फ्रंट शुरू किया है जिसके काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो इस काफ़िले में मुझे लगता है कि जिस तरह का
ख़तरनाक रूप है तालिबान का और जिस तरह से लोगों को वहाँ पता है कि तालिबान क्या कर सकती है, वो बढ़ेगा और ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो ये तालिबान भी इसको समझती है और इसीलिए अभी तक उन्होंने जो सॉफ्ट रुख रखा है वो उससे दुनिया ज़्यादा बहल न जाए। मुझे ये घबराहट है कि लोग सडनली सर्टिफिकेट देने लगेंगे कि तालिबान बिल्कुल बदल चुका है। मेरे ख्याल से वो बदला नहीं है और उसकी सच्चाइयाँ बहुत जल्दी सामने आएंगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।